चलिए दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं चंदू कुमार यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। द प्लेटफॉर्म का बुक आप देख रहे हैं दोस्तों। वॉल्यूम 1 करीब 3200 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। अगर 3200 प्लस क्वेश्चन को 3200 इसमें प्लस क्वेश्चन है, अगर इसको आप हल कर लेते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन पैदा नहीं लेगा कि आपसे नहीं बनेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन को आप बना कर आइएगा, मेरा वादा है दोस्तों। ये बुक जो देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन बुक है दोस्तों। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ऐसा ऐसा डाला गया है दोस्तों कि अच्छा हिल जाएगा इसे बनाने में। देखिए जब क्वेश्चन आएगा ना तो देखिएगा तो कहिएगा हाँ कि क्वेश्चन है। अगर पूरा कोर्स कंप्लीट है दोस्तों, ठीक है, तो सबसे अच्छा आपको लिए हम बताते हैं कि सेट मारिए। सेट मारने से नंबर आपको पता चलेगा कि हम कितना ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों, ठीक है। आज हम वॉल्यूम 1 का सेट चलेगा दोस्तों। हम सबको जानबे करते हैं 7, लेकिन 7 चालू करने से पहले आपको क्वेश्चन 3 को छूट गया है 6 में, है ना। 3 क्वेश्चन इसको देखला के बाद हम सब आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 3 को छूटा है कि 4 को छूटा है, एक दिन के बाद हो रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन के अला के बाद बताएंगे। तो इस बुक को सबसे पहले बना लीजिए एग्जाम से पहले दोस्तों, ठीक है। आज ज्योमेट्री कुछ ही दिन में आपके पास होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, तब तो अगला नोटिफिकेशन मिलेगा ज्योमेट्री का। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को दिखाइए जरा, बनाइए दोस्तों। एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड है, इसे उड़ा दीजिए 30 सेकेंड के अंदर ही, तो जाने। चलिए सवाल नंबर हम सबको मिल चुका है और हम सब बनाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो ध्यान दीजिएगा। 1000 रुपया की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में विपरीत किया गया। विपरीत माने दोस्तों बांटा गया है। तारा, तमन्ना और टीना के बीच में बांटा गया है, ठीक न। तारा और तमन्ना और टीना का अनुपात दिया हुआ है 4:5:6 दोस्तों, ठीक है। तारा और टीना की राशियों का अंतर बताइए। टोटल वहां कितना है 1000 और यहाँ टोटल कितना 15। अब ध्यान दीजिए, तारा और टीना का अंतर कितना है 2 का। काटिए छाटिएगा तो नहीं आएगा 133.33। आंसर आप सबको आ गया। देखते के साथ इस समय में तो कलम भी चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बन गए। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी तो होंगे जिसको नहीं बना होगा, उसके लिए ध्यान दीजिए। टोटल हम सबको दिया हुआ है कितना 1000 टोटल दिया हुआ दोस्तों। लेकिन पहला कौन कौन है, तारा है, तमन्ना है और टीना है। ध्यान दीजिएगा, तारा, तमन्ना और टीना 4:5:6। यहां ध्यान दीजिएगा, जोड़ के टोटल आप सबको 15। लेकिन पूछा कभी कभी क्वेश्चन इसमें 3-4 तरह से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले तो पूछ दिया हम सबको कि तारा और टीना के अंतर है ना, तो अंतर यहाँ कितना के 2। कभी कहेगा तारा और टीना का गुणनफल, तो गुना करके। कभी कर देगा तमन्ना टीना का योगफल, तो दोनों के जोड़ के। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अंतर रहता है कितना 2। चलिए ध्यान दीजिए, आप सब काट दीजिए।
काटिएगा तो आप सब कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 5 से काटो, 5 तिया 15, 2 5 100, 2 दूनी 4 यानी 400 हो गया। अब बाटा 3 काट दीजिएगा तो 133.33। यही आप सबको ऑप्शन में मिला है, देखते हैं। चलिए ऑप्शन आ गया दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक करिए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल मजेदार है, देखिए ना। ये क्वेश्चन को देखते ही आप सब मार सकते हैं एकदम 100%। ध्यान दीजिएगा, लिखा होगा। चलिए 30 सेकंड आप पहले सोल्व तो करिए। क्वेश्चन दिखाया गया, जल्दी से इसे सोल्व करिए दोस्तों, ठीक है। तो जा रहे, चलिए अब शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। यदि √324 बराबर x और 8, ध्यान, तो x का मान क्या है? तो x का मान पूछा है। आराम से देखिए, बाई ऑप्शन का यूज करिए। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ए में 3 दिया हुआ है, और बी में आप सबका 2 है, सी में 1 है और डी में 4 है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम LHS बराबर RSH कर देते हैं तो हम सबका वही ऑप्शन के अनुसार से करें। ये ध्यान दीजिए, किसका वर्गमूल है? तो 18 है। तो इधर भी 18 आना चाहिए। x की जगह पर क्या रखे कि 18 हो जाए? कालियां, तो ध्यान दीजिए कालियां, क्या 3 रखेंगे तो 38 हो जाएगा। खाली रखने के लिए कहा, गुना नहीं। इन्हीं की यहाँ x लिखल है 18, ये 8, तो x इधर रखेंगे 3 तो गुने 8। ऐसे नहीं करने का है, ठीक है, ऐसे सुनने का है। ध्यान दीजिए, x के मान क्या रख दे? तो ध्यान दीजिए, अगर हम 1 रखेंगे तभी तो 18 बनेगा। देखिए LHS बराबर RSH, ऑप्शन कौन होगा? सी। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इतना अच्छा क्वेश्चन आप सबको मिलने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत पसीना चल रहा, देख रहे, तीत रहे। तभी भी आप सबको माया नहीं बढ़ता है कि लाइक सब्सक्राइब। हमको भोजन चाहिए तो क्या, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आप सबको रीजनिंग से है, बना के देखिए ना, मजा आ जाएगा। 30 सेकेंड टाइम इसके लिए भी। चलिए ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। सही विकल्प, चलिए भाई, ऑप्शन के अनुसार से भी बना सकते हैं। 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 9 दिया है, 64 दिया गया। यहां पर इन भरना है दोस्तों, और दिया हुआ, हाँ इस पे भी भरना है। 49 दिया हुआ, 7 का वर्ग दिया हुआ है, एकदम कंफर्म है कि 7 के वर्ग। और यहाँ 512 कह के मतलब 8 का क्यू दिया हुआ है। चलिए यहां भरना है और यहां भरना है, आराम से भर दीजिए। आप जानते हैं 1 का क्यू होगा, और ये 2 का क्यू होगा, और ये 1 का कितना होगा, सॉरी ये 3 का स्क्वायर होगा, और ये 4 का क्यू होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 4 का क्यू होगा। तो अब 5 का क्यू कितना हो जाएगा? 125, है ना। देखते हैं 125,
5 का क्यों नहीं, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक बार गएगा स्क्वायर, तो ये खाली 25 हो जाएगा। चलिए भाई अब ध्यान दीजिएगा, 6 का क्यूब कितना होगा, काय के अवरी स्क्वायर हुआ तब घन होगा, तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 216। ऑप्शन है जिस पकड़ लीजिए ना, यानी 25 216 किसमें है, और देख लेते हैं 25 216 25 216। चलिए आप सबका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आप सबको मिल चुका है। आगे ज्यादा कहा जाइएगा, अगर आगे जाइएगा तब क्यू हुआ है, तब क्या होगा 9 का वर्ग करेंगे, तो 9 के वर्ग कितना हो जाएगा 81, तब 10 होगा, तो 10 के क्यू करेंगे तो 1000। तो देखिए यानी आप सबका 81 बन गया और 1000 बन गया। तो देखिए ऑप्शन आप सबका क्या हो जाएगा सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, बहुत हल्का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आप सबको पता है कि यहाँ चमक रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों, ठीक है। जल्दी हम व्यवस्था करने वाले हैं, एकदम थोड़ा सा दिक्कत है, सही है, कोई दिक्कत फिर नहीं होगा। आज 25 हो गया, 216 81 1000 आप तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट में 3 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन महाशय को दिखाया जाए। अगला क्वेश्चन दिख गया है दोस्तों, आप सब बना सकते हैं, आप सबको सेट 7 चालू हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और पहला क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, आप सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, आप बना भी लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए -15 -8 -35 भागा 5। चलो दोस्तों बराबर क्या होगा, ऑप्शन है दोस्तों -2 और सी में दोस्तों -14 और चलो सी लिख दे, बी लिख देते बरी 10 और डी में दोस्तों 6। चलिए आगे पीछे ए बी सी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो कर ही देता हूं, ये है ये बी कर देते हैं, अच्छा लगेगा है ना, सी और डी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा। आप ध्यान दीजिए 5 सते कितना होता है 35 7, ध्यान दीजिएगा। लेकिन माइनस में ना, तो ध्यान दीजिए 18 और 7 तो जोड़ दीजिए तो कितना होगी 25, तो -15 और माइनस, गलती नहीं ना होला, 5 सते 35 8 7 15। चलो देख लेता है, लगता है तो क्वेश्चन में सही है, क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन इज द राइट क्वेश्चन, सही है, हाँ क्वेश्चन सही है। चलो ध्यान दीजिए क्वेश्चन सही है। -7 बचा दोस्तों, तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना 25। तो ध्यान दीजिएगा, हम सब गलती नहीं हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, घट गया तो 0, यानी हो गया कितना तो 10 हो गया। ऑप्शन कौन दोस्तों सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या सी देता है। ऐसे ऑप्शन बी है, बी में हम लिख दिए हैं, ए लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चल देख लेते हैं। चलिए सही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, फिर से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। काटिए तो 5 से 35 7 हुआ। अब देखिए ई भी माइनस में और ई भी माइनस में, दोनों के जोड़ दिए तो हो जाएगा कितना जगह 18 रुपया 7 रुपया, आप सबको 25 रुपया हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। अब ध्यान दीजिए, ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 में 15 घटा देंगे 10 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल दोस्तों।
अगला सवाल बहुत अच्छा है, आप बना सकते हैं इसे। चलिए चलिए आप सबसे पहले बनाइएगा तो हम बनाएंगे। चलिए रीजनिंग से क्वेश्चन है, आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए सोल्व कर लिए। चलिए दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या कीजिए। चलिए भाई, 33 लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है, 53 लिखा हुआ है। यहाँ क्या होगा, अगला क्या होगा? तो ध्यान दीजिए ना, इसमें बढ़ा है 5 और इसमें कितना बढ़ गया है कालियां, इसमें 10 बढ़ गया है ना, 10 नहीं बढ़ गया है, 10 तो बढ़ गया। और यहां से यहां तक फिर बढ़ा 5। देखिए एक दा बढ़ रहा है 5 और एक दा बढ़ रहा है 10। तबरी 5 बढ़ा तो 10 बढ़ा, फिर देखिए 5 बढ़ा तबरी क्या बढ़ेगा, 10 ना। तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्या समझ में आई कुछ बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 63 आप सबको आंसर होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा तो रोइएगा 100% दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक बात तो है, ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम लघुत्तम ज्ञात करना है। क्या लड़का पूछता है, ध्यान दीजिएगा। 14, 42 और इतना का एलसीएम क्या होगा? बहुत सारा विधि है, आप सब चलो हम बुतरुए वाला विधि बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका एलासा लेंगे 7 से डायरेक्ट लगा दो ना, 7 दूनी 14, 6 7 42, 11 7 77। फिर 2 से कटता है क्या, ई से 3 से 11 से। ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14, चौथी या 42, 42 गुने 11 करिए। देखिए 42 गुने 11, 2 अंक के गुना में अगर 11 से गुना करना है तो 1 10 हटा देना है और 1 10 हटा देना है, लेकिन पहले हटाना है और बाद में सटाना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, 42 को हटा के लिख दिए। अब 1 10 सटाइभू तो प्लस, हटाइभू तो माइनस, तो सटाइलिए तो छो, यानी 400 कितना होगा, 62। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आज समझ में आया है ना, तो जल्दी से लाइक करने में क्या जाता है कुछ। आपके लिए पसीना पसीना हो रहा है फिर भी लाइक नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर सचमुच में तैयारी करते हैं ना तो ये क्वेश्चन को बना दीजिए तो जानेंगे। सॉल्व करिए, हाय दम तो सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लिए। चलिए क्वेश्चन को हटाइए जरा सा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, दोबारा क्वेश्चन को दिखा दीजिए। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, बढ़िया से देखिए, ठीक है। अगर हल होता है आप सब तक कमेंट करिए कि हमसे हल हो गया तो हम जाने। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को ये मत देखना कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। आप ये देखना कि हम सीख रहे या नहीं। अगर आप हमको वजह से सीखते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा है, और नहीं सीख सकते तो बहुत आपके लिए बहुत हम ही खराब होंगे, आप तो नहीं होंगे। हमको खुद लगना चाहिए कि आपको किस तरह से हम पढ़ाएं ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अब हटा दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, x बराबर हम सबको दिया हुआ है,
√6 - 1 बटा √6 + 1 और y बराबर हम सबको दिया हुआ है √6 + 1 बटा √6 - 1। अब ध्यान दीजिए इतना हम सबको दिया हुआ है और पूछा है क्या, ध्यान देना दोस्तों। तो पूछ दिया है 3x² प्लस, चलो हम 3y² जो है ना उसको आगे लिख लेते हैं, ठीक है। 3y² प्लस 5x अब बाटा 3x² प्लस 3y² माइनस 5x। इसका मान क्या होगा? अब इसी का मान ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगर हम x y का मान निकाल लेते हैं दोस्तों और x प्लस y के मान निकाल लेते हैं, दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो आराम से निकल जाएगा, फार्मूला पर बैठ जाएगा। तो आप सब तो हल कर ही लिए होंगे, उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि टीचर से तेज विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अब विद्यार्थी बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो कौन महान हुए, हम कि आप हुए महान ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा x का मान निकालते हैं, यानी x y का मान निकालेंगे कब? x y निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा ना हमको, तो गुना कर दीजिए x गुना y, यानी x गुना y, तो x के मान कितना है √6 - 1 और √6 + 1 क्रॉस करेंगे तो √6 + 1 और √6 माइनस, a से एक कैंसिल, a से एक कैंसिल, आराम से तो देख रहे हैं ना। यानी x गुने y के मान हम सबका 1 आ गया। यहां पर ये लिख देते हैं दोस्तों, क्योंकि मिटाएंगे हम। x गुने y के मान कितना आ गया? 1 आ गया। x गुने y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसको डिलीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम सबको क्या करना है, इसमें x और x प्लस y का मान निकालना है। तो x प्लस y के जब मान निकालोगे तो जोड़ के ना, तो जोड़ दीजिए x प्लस y निकालो दोस्तों, तो √6 - 1 और √6 + 1 प्लस, अब ध्यान दीजिए √6 + 1 और √6 - 1। जब एलसीएम लोगे दोस्तों तो a² - b² के फार्मूला पर बैठेगा और ऊपर में एक दा a + b के होल स्क्वायर, एक दा a - b के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। कोई दिक्कत, आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो हम सब ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लिए, a से एक कैंसिल, इतना के होल स्क्वायर हो जाएगा, √6 - 1 के होल स्क्वायर, √6 + 1 के होल स्क्वायर। आप ध्यान दो, अब हम सब करने क्या जा रहे हैं, जो देखिए आराम से इसके लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। समझ में ना आए तो फिर बोलना, ठीक है। a - b के होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b², या a डायरेक्ट कर देते हैं a², चलो a² तो 6 हो गया, प्लस b² तो 1 हो गया, -2ab तो 2√6, यहां तक हो गया, प्लस इसमें a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2√6 है ना। नीचे में ध्यान दीजिए, 6 × 36 6 होगा और 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। अब ध्यान देना दोस्तों, अब हम सब क्या कर रहे हैं, x प्लस y का मान निकल रहा है, a से 1 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए 6 6 12 12 2 14, यानी 14 बटा 5 आ गया। क्या चीज का मान आ गया, यानी x प्लस y का मान आ गया 14 बटा 5। सभी को डिलीट कर दो। अब ध्यान देना, बोर्ड छोटा है, ठीक है, अब मैथ बहुत लॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। ये हम निकाल करके बता दिए कि कैसे निकलता है। अब देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है। अब ध्यान देना, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम सबको 2 को मान निकल ही गया है तो दिक्कत की। अब सवाल पर आते हैं, मान निकालने क्या बोले जी, देखिएगा हम सबको इतना के मान निकालना है। क्या इसमें ध्यान दीजिएगा, x गुना y का मान अगर हम सबको 1 आया तो इसमें रखेंगे तो 5 होगा, इसमें रखेंगे तो 5 होगा। चलो भाई, इसमें हम 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x² प्लस y² प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी 3 कॉमन ले लेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए, तभी मैथ बना सकते या था नहीं बना सकते। तो ध्यान दीजिएगा, हम सब क्या करने जा रहे हैं जो देखिएगा। थ्री तो देंगे ही, चलो पहले इसका मान ही निकालो, तो थ्री बाद में देंगे, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एक मतलब एक्स प्लस वाई के मान कितना 14/5। चलो रख देते हैं 14/5। करेंगे तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196, 196/5 होगा 5 ना, तो 25 हो गया। अब प्लस 5, है ना। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, चलो कर देते हैं 25 एलसीएम लेंगे, 196 प्लस 125। अब जोड़ दीजिए 6 5 11, 9 2 11, 11 1 12, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 1 1 2 2 1 3। लगता है गलती हो रहा है क्या, 321 आएगा बटे 25। चलो देखते हैं फिर से। चलो ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। ये थ्री है ना, थ्री लिख ले चल जाता है, ठीक है। इतना के मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान निकालोगे तो आप सबको क्या हो जाएगा देख लेते हैं। पहले यानी ए बी के होल स्क्वायर यानी 196/25, है ना। 196/25 अब प्लस 5 बटे 3 गुना ये भी तो होगा 196/25 माइनस 5। आप इससे सोल्व कर सकते हैं। भिन्न के जोड़ घटाओ आप सबको तो आता ही है, कोई दिक्कत है क्या। पहले इसको गुना कर लेना है, आराम से इसको बना देना है। चलो कर ही देता हूं, इतना जब कर ही दिए तो इतना करना क्या है। छोतिया 18, नोतिया 27, ध्यान दीजिएगा 27 1 28। अब ध्यान दीजिएगा एक का कितना हो जाएगा, 1 गुना 3 तो 3 1, छोतिया 18 के 8, नोतिया 27 1 28 2 3 2 5, इतना हो गया बाटे 25 प्लस 5। आराम से हल कर सकते हैं। छोतिया 18, अब ध्यान दीजिएगा ऐसे तो यही होगा ना। नोतिया 27 27 1 28 3 2 5 बटे 25 माइनस 5। आप सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों, उम्मीद है। इसमें 125 जोड़ दो, इसे ही खत्म हो गया। और इसमें 125 क्या करना, घटा दो। जोड़ दो 125, 25 होता है ना। चलो 525 में जोड़ दिए, 125 जोड़ दिए तो 8 5 13 के 3। और ध्यान दीजिएगा 8 2 10 10 10 8 2 10 10 1 11 6 1 7। नहीं, गलती आंसर आ रहा, कहीं पे तो हम मिस किए हैं दोस्तों। 1 मिनट देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे हमने गलती की है। एक्स बाई के मान ठीक निकला, 14/5 निकला है। ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लेता हूँ। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ओ, हमने गलती की है, महा गलती हुआ है, ठीक है। महा गलती, एक हुनी गलती नहीं, महा गलती हुआ है जल्दी जल्दी में। देखिए -2 ए बी है ना, यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठाने में हम सबको गलती हो गया। तो देखिए कोई बात नहीं, हम सबको दोबारा कर लेते हैं। देखिए इतना करने के कोई जरूरत भी नहीं है।
गलती हो गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया है, ध्यान दीजिएगा। हम सबको फार्मूला में बैठाने में गलती हो गया। एक्स प्लस वाई के मान कितना दिया हुआ, 14/5, 14/5 -2 गुने ए बी। तो ए बी यानी एक्स वाई लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है ना। 196 ना, 196/25 -2। अब इसी को घटा दीजिए, 25 दूना 50 हो जाएगा, तो निकल जाएगा, इसका फार्मूला के अनुसार से निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 25 एलसीएम लीजिएगा तो 196 - 50 घटाइए, 6 4 10। अब ध्यान दीजिएगा, 9 में से गया, सॉरी 6 न 6 तो 4, 146/25, 146/25 ई वाला मान आया 146/25 दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, पूरी तरह से समझ में आएगा, चैलेंज है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 3 गुना 146/25 + 5। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। 3 गुना 146/25 -5। अब आराम से इसे सोल्व कर दो, छोतिया। अब इसको मिटा सकते हैं क्या, मिटा सकते हैं, ये फार्मूला के अनुसार से ही आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, छोतिया 18 के 8 हो गया, और चौथिया 42, अब 42 से 43 हो गया, एकदम बहुत अच्छा बन रहा है। अब +5, डायरेक्ट आप 125 जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं बाटा में, ध्यान दीजिएगा। ये भी तो हो जाएगा 438/25 -5। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सब कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, यानी 125 जोड़ दीजिएगा। 125 जोड़िएगा तो आप सबको, चलो लासा ले ही लेता है। इतना के बाद क्या बचा है, 438 + 125, अब बाटे 25 नीचे एलसीएम है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 438 - 125। अब इस 25 कैंसिल हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 8 5 13 के 3, 3 2 5 1 6, 4 1 5, फिर से 8 5 13 के 3। अब ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 1 6, ठीक है, 4 1 5, 563 देता है ऊपर में। फिर से 4 1 5 1 6 होगा, 663, 663। अब बाटे, इसको घटाइएगा तो 313। बहुत हल्का क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमने एक्स वाई इतना के जब a² + b² के फार्मूला पर टोरे, तो इसका मान हम सबको निकल चुका है, यानी x² + y² के मान कितना आ गया, हम सबको कितना आ गया था, यानी 146/25 आ गया। आराम से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में आया दोस्तों तो आगे लाइक करिए, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, जब ने गलती हो रहा था, हमने मान बैठाने में गलती कर दिए थे, ठीक है, जिसके कारण गलती हो रहा था। अगर गलती होता है तो बोलिए कि सर गलती यहाँ हो रहा, तब तो हम रुक जाते। आप सब तो बोल नहीं किए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। ध्यान दीजिए, जब कोई मैथ अगर नहीं बनता तो 2 मिनट के बाद बनाइएगा ना, तो बन जाएगा, क्योंकि उस तरह दिमाग स्थिर नहीं रहता, आगे चला जाता है। तो स्थिर होगा तो अपने आप बन जाएगा। तो वही हम देखें कि कहाँ आंसर नहीं आ रहा है। बहुत लंबा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, ये शायद कोई लड़का इसे सोल्व कर पाएगा, ठीक है। बहुत हल्का क्वेश्चन नहीं था, बहुत लंबा क्वेश्चन था और हार्ड। ऐसा देखे, आप सबको ग्रुप डी में पूछ लिया, बताइए लड़का छोड़ के आएगा कि बना के आएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिजल्ट की आशा मत देखो। चलिए अगला सवाल को दिखाया जाए विद्यार्थियों को। अगला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन, नल टंकी से।
सोल्व करिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। तली में रिसाव माने टंकी में छेद हो गए, आ छेदवा हो गए, पनिया निकल रही, एक दने से भर रहा है आ एक दने से निकल रहा है, एक दने से भर रहा आ एक दने से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो देखिए टंकिया कितना लीटर भरेगा। जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा, अगर खाली करने की क्षमता ज्यादा रहेगा तो खाली नहीं कर देगा, अब भरने की क्षमता ज्यादा रहेगा तो भरेगा। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए बोला ने, यानी खाली हो जाएगा कहे का मतलब टंकिया में जो छेद होगा पनिया उसमें उसकी क्षमता ज्यादा होगा और जो भर रहा होगा उसकी क्षमता कम होगा, जिसके कारण तो बोल रहा है कि लास्ट में क्या बोला, खाली हो जाएगा। टंकिया कितना घंटा में खाली हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2 पाइप होगा दोस्तों, एक 15 घंटा में भरता है और भी आप सबको 20 घंटा में भरता है, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा 15-20 का एलसीएम जाएगा दोस्तों, आप सबको 60 जाएगा। टोटल टंकी हो गया 60 लीटर का, करेक्ट। इसका क्षमता निकाल लीजिए तो भागा दीजिए तो 15 चौका 60, अब द्वितीय 60। अब ध्यान दीजिए, ये भरता है और ये खाली करता नहीं, इसका क्षमता ज्यादा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, खाली कितना देरी में करेगा। चलो भाई 15 चौक 60, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सबको क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 20 घंटा में खाली करता है ना, 20 घंटे में भरता है, सॉरी होने के कारण 20 घंटे में भरता है, ये भरता है और वो क्या करता है, खाली करता है। तो खाली के लिए माइनस, भरता है कहिए प्लस। तो ध्यान दीजिए कितना खाली हो रहा है, एक। यहाँ टोटल कितना टंकी के है, 60 की तुलना 1 से 60 घंटा में टंकिया पूरी तरह से खाली हो जाएगा, खोखा हो जाएगा। अनुरा में को पानी नहीं रहेगा, जरी मनी तो रह सकता है ना, ऐसा थोड़ा है कि कुल्हे कुल्हे निकल ही जीते। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों 60 ऑप्शन में देता है, यानी सी डी नंबर ऑप्शन दोस्तों अगला क्वेश्चन दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा आप बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। आप सबको अगला क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जगह बाद हम सब अगला क्वेश्चन पर ही जाएंगे, कमेंट करें, ध्यान दीजिएगा, कमेंट बाद में करना। अगर हम सबको क्वेश्चन लिया जाए कि एक्स स्क्वायर 6x² प्लस 7x प्लस 8 हो, तो पूछ दिया जाए कि 2 एल्फा इंटू बीटा एल्फा प्लस बीटा जब तक का मान क्या होगा, तो आप क्या बना सकते हो, आराम से इसके देखते रहना, ठीक है। तो ध्यान देना है 2 है, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। ये जो होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है ए होता है, और एक्स का गुणांक जो होता है बी होता है, और सी जो होता है ना वो खुला आता है, उसके ऊपर कुछ नहीं रहता है, समझ लीजिए वो सी है, ठीक है, वो सी। तो ये है सी, आप सबको ध्यान देना दोस्तों, यानी सी जो है अचर पद है। तो ध्यान दीजिए, जब तक एल्फा प्लस बीटा के मान नहीं जानते हैं कि एल्फा प्लस बीटा बराबर होते हैं क्या, एल्फा गुने बीटा बराबर होता है क्या, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। आप जानते होंगे कि एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और एल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये अगर आप सब जानते हैं तो ये दोनों के जब मान निकल जाएगा तो क्या वो नहीं निकलेगा, वहां पे रख देंगे, आप सबको सोल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी के मान कितना है -7, ए के मान कितना है 6। अब ध्यान देना दो, एल्फा गुने बीटा सी यानी 8/6। अगर बाय द वे फार्मूला याद नहीं है, सुन लो, बाय द वे हमको कोई फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, उसके लिए भी दवा है। देख तो ध्यान देना, अगर आप सबको यहां प्लस में दिया हुआ है, अगर प्लस में दिया हुआ है तो ध्यान देना यहां माइनस दे देना है, आई वाला उतार के अल्लाह शुरू वाला उतार देना है। अगर रहता हम सबको माइनस में तो यहां प्लस खाली कर देना है, बस दवा बन रही है।
चलिए दोस्तों, अब आप सब यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा के मान कितना 8/6, 8/6 बाटा अल्फा प्लस बीटा के मान कितना -7/6। आप सब तो सोल्व करने में माहिर है, द्वितीय छो दिक्कत है, यानी 8/3 छो ऊपर जाएगा, 7 माइनस नीचे आ जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं, 3 दूनी 6 यानी -16/7। क्या सबको समझ में आया? यही सवाल अगला है, क्वेश्चन को जरा दिखाइएगा तो क्या लड़का बना पाता है या नहीं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सबको दिख गया, जल्दी से सोल्व करिए। अभी तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया है कि इस तरह से बना सकते थे, है ना। देखिए कैसे हलवा करते हैं इसे। आराम से देखते रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। समझ में नहीं आया उसका जिम्मेदारी हमें, ध्यान देना। ऐसा सवाल नहीं उठेगा कि दोबारा पूछ सकते हैं, एकदम पूरा टोट के बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सवाल, ये सवाल को देखते ही कितना जानते हैं, विश्वास नहीं करिएगा तो 100% में कम से कम तो बताते हैं 60% लड़का इस मैथ को छोड़ के चलाएगा, 100%। ध्यान दीजिएगा, कितना फार्मूले याद नहीं है जिसके कारण बना भी नहीं पाएगा, तो ध्यान दीजिए। हम सबको सवाल है, अगला सवाल दोस्तों, 5 + √2 है और x² माइनस 4 + √5 है, x है प्लस 8 + 2√5 बराबर 0। समझ जाओ, जेकरा में x नहीं लगा हुआ है वो हमेशा खुला है, खुला, तो समझ लेना उसी है। कभी कभी इसको बीच में कर देगा आपको फंसाने के लिए, और कभी कभी इसको आगे में कर देगा आपको फंसाने के लिए, ताकि विद्यार्थी लटक जाए। ठीक है, तो ध्यान देना, हम सबको लटकना थोड़ू है, हम सबको तो बना ही देना है जैसे पूछे। ध्यान देना, पूछा है 2 अल्फा गुने बीटा बाटा अल्फा प्लस बीटा, वही सवाल है। अंतर तो इसमें है कि रूट में है, तो अंतर से क्या लेना देना है। देखिए कालिया, देखो दोस्तों, ई वाला तो ए होगा, ई होगा बी होगा, ई वाला होगा सी, उतना लिखे नहीं जाना है ना। आमने बोले फार्मूला याद रहे या ना रहे, तो ध्यान दीजिए, हम सबको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। अगर यहाँ माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 100%। यहाँ माइनस में यानी माइनस, पहले से देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस माइनस प्लस। आप ध्यान दीजिए, b के मान कितना 4√5, 4 प्लस इतना, a के मान है 5 + √2, ई निकल गया अल्फा प्लस बीटा। आप सबको तो कहीं दिखते नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम सबको निकालना है अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा निकालने में आप सबको क्या दिक्कत है, c/a, तो c के मान कितना a है 8 + 2√5, अब बाटा a के मान कौन है 5 + √2, क्या निकल गया, हवा निकल गया ना। आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? डायरेक्ट आंसर 4 दोस्तों, मारो, क्या देख रहे हैं, ध्यान दो। अब हम सबको करना क्या है, जो देखिए वहां देख रहे हैं कि 2 है तो 2 लिखेंगे, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा यह है, आराम से उतार दीजिए, गुना कर देते हैं। 8 दूनी, हम 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4√5, बाटा ये वाला तो उतर ही जाएगा ना, 5 + √2। अब देखिए बाटा में अल्फा प्लस बीटा यह लिखा हुआ है, आराम से लिख दीजिए दोस्तों, 4 + √5, अब बाटे 5 + √2। इसे 2 क्या, इसे इला, इसे कैंसिल हो गया।
इसमें 4 कॉमन है कि नहीं है? 4 कॉमन लेके बता देते हैं। जब 4 कॉमन लीजिएगा दोस्तों तो 4 चौक 16 प्लस √5 और 4 प्लस ई वाला √5, क्या कटेगा? दम आंसर आएगा क्या? 4। अगर सबको समझ में आया है दोस्तों तो लाइक करिए, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब। ये चैनल दोबारा मिलने वाला नहीं है, जल्दी से दोस्तों। अगला सवाल देखिए, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ही सोल्व कर सकते हैं। चलिए आप सबको 15 सेकेंड टाइम देते हैं क्वेश्चन के लिए, ज्यादा नहीं दूंगा इसमें। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सोल्व कर लिए तो एग्जाम को धज्जियां उड़ा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 10-24 दिन में कर सकते हैं। चलो भाई 200 पुरुष जो है भवन के निर्माण करेगा 10-24 दिन में, तो कहा तो उसी भवन का निर्माण उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने दिन लगेगा कालिया? उसी भवन का निर्माण 256 दिन तक कितने लगेगा कालिया? आराम से इसे काट लीजिएगा कालिया, तो आप सबको आ जाएगा कालिया। इसको काटो ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको काटो तो 4 से कट जाएगा। 4 से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा। इसको काटो, 200 है कि 2000 है? 200 है, चलो 200 है। आराम से काटने छाटने में तो माहिर, इसको काटोगे तो 800 में कट जाएगा। चलो आंसर 800, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये सब काटने छाटने तो आप ही कर सकते हैं ना, इसको 2 से काटोगे, फिर इसको 2 से, फिर 2 से काटिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। वो बोल रहे हैं कि काट दीजिए, बताइए। अच्छा काट दीजिए, ये सबन में अगर काटने छाटने नहीं आएगा तो कैसे रिजल्ट हो सकता? आप ही बता सकते हैं ना। काटने छाटने की बातें मत करिए, ठीक है। हमको आराम से इसको 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 100। 4 से भी काट सकते थे, इसको 2 से काटते तो कितना हो जाएगा? एक बेरा में 2 दूनी 4, बच गए 1, 2 8 16, 128। ध्यान दीजिए, फिर काटोगे 50, फिर काटो इसको 2 छक 12, 2 चौक 8, तो ध्यान दीजिए इसको 32, तो इसको 25। अब ध्यान दो, ये 32 का वर्ग है 1024, है ना? तो 32 का बेरा में तो खत्म हो जाएगा। क्या गुना करोगे? 25 गुना 32। अब बताओ कि 25 गुना 32 भी करके बता दीजिए, ये भी करके बता दे, कर लीजिएगा तो आप सबका आंसर कितना? 800। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल को देखा जाए दोस्तों।
चलिए अगला सवाल। चलिए 30 सेकंड चार्ट को बढ़िया से देखिए, इसको बनाइए। 30 सेकंड टाइम है। चलिए दोस्तों, एक कंपनी का कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योजना बनाती है। यह अपने कार्यक्रम के कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक खंडों में विभाजित करती है, जिनका वितरण दिया हुआ है 5 खंडों में। चलिए भाई, 5 खंडों में कर दिया गया है। आप देख रहे हैं, इस तरह से फिगर दे देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलो मानिए 1 दिया होगा, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, इस तरह से दिया है फिगर। ठीक है, इसमें देने 30 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ। अब क्या आगे बोलते फिगर आप देख रहे हैं, देखो फिगर दोबारा क्वेश्चन दिखाइए। चलो, यदि कंपनी ने तीसरे खंड पर, चलो तीसरा खंड गिनते हैं, 1 2 3, तीसरा खंड पर कौन आता है? टोटल आप सबको दिया हुआ है क्या? पहले टोटल देते थे। टोटल 5000 दिया हुआ है, 5000। यहाँ तीसरा खंड 10 पूछा है क्या? आगे देखते हैं। खर्च किए हैं तो 5वें खंड, 5वां खंड पर कौन आ रहा? 20 हल कर दीजिए। एक गोल खत्म, 5 दूना 10, 10 पर 3 गो गोल, आराम से हो गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन में बहुत भारी था? बहुत हल्का था। ठीक है ना, नहीं पूछने के था। चलो एग्जाम में हल्के हल्के पूछता है, ये जान लो। ठीक है, हल्के हल्के क्वेश्चन रहता है, हल्कावे नहीं बनता है। पहले एग्जाम में क्या करना, जो जो बनता है उसी को बनाना। ठीक है, और जो नहीं बनेगा उसको पर नहीं लगा रहना कि हमको बना के ही जाना है, तो वो करीब लटकल रह जाओ। जैसे देखे ना आप सब, अगला क्वेश्चन जो आया तो उसमें जो गलती हुआ तो कितना हार्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको बताना कि कितने त्रिभुज है। अगर ये आप नहीं बताए ना तो समझ लीजिए रीजनिंग आप नहीं पढ़ते। कितने त्रिभुज है गिन के बताइए। देखिए, कुछ रीजनिंग हम बताएंगे जिसका फिगर आसान हो। ठीक है, आज जिसका फिगर हार्ड रहेगा, हार्ड लेवल, तो उसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसका फिगर बनते बनते बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण जब स्क्रीन टच बोर्ड हो जाएगा, ठीक है, जैसी आप सबको यानी कम से कम तो मान लीजिए कि 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम वो ले आएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइबर करिए, तब तो ध्यान दीजिए, तब रीजनिंग भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने त्रिभुज है। चलो भाई, ए 7 गिनने में तो आसान है, आराम से गिन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप फिगर देख लीजिए, वहां फिगर आप सब है और फिगर से देख के बना सकते हैं। ए वाला 1 2 और 2 2 4 हो गया है ना। पहले देखो 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 2 3 4 5 6 7 8। अगर 2 को क्रॉस कर, देखो ट्रिक जान लो, इतना तो 8 को होवे करेगा। अगर 2 को क्रॉस किया, ठीक है, तो आराम से तो 4 को होगा, तो 4 गुना 2 करेगा तो कितना 8। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर पूरी तरह से समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा।